हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत कुमार। स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक्निकल शशि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप स्लो हो गया है तो उसे फास्ट हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पीसी या लैपटॉप स्लो होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपका स्पेस भर गया है तो भी आपका पीसी स्लो हो सकता है। दूसरा हो गया कि आपका वायरसेज के कारण भी पीसी स्लो हो सकता है। तीसरा, कुछ सेटिंग्स वगैरह से भी पीसी स्लो होता है। कुछ अननेसेसरी ऐप्स होते हैं जो कि बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, रैम और प्रोसेसर को ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, उसके कारण भी आपका पीसी स्लो हो जाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ आपका लो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी पीसी स्लो होता है, जो पुराने मॉडल्स पे बहुत सारे चल रहे हैं। तो उन्हें कुछ पैसे खर्च करके आप अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे जैसे कि रैम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप एसएसडी हार्ड डिस्क का यूज़ करके भी अपने पीसी या लैपटॉप को फास्ट कर सकते हैं। और ये हो गया हार्डवेयर के बात, लेकिन हम सॉफ्टवेयर पर जो भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आप बने रहें हमारे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने पीसी स्क्रीन पर, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने अननेसेसरी ऐप्स को हटाएँगे, रिमूव करेंगे, जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है। उन नेसेसरी ऐप्स को हम हटा देंगे। तो उन्हें हम कैसे हटाएँगे, तो हम सर्च बार में टाइप करने वाले हैं ऐड या रिमूव प्रोग्राम। तो सर्च बार में जैसे कि ऐड या रिमूव प्रोग्राम आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस जिस भी हम ऐप को नहीं यूज करते हैं या जिस भी हम ऐप को फालतू में रखे हुए हैं, उन्हें क्या करना है, क्लिक करके यहाँ पर देखिए ये 11 है, या फिर विंडोज़ 10 में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सीधे क्लिक करके हम अनइंस्टॉल कर देना है। जिस प्रोग्राम को हम यूज नहीं करते हैं, उस तरह से हम चुन-चुन के अपने प्रोग्राम्स को देखिए इस तरह का यस आएगा, यहाँ इस यस क्लिक कर देंगे। उसके बाद अनइंस्टॉल आएगा, तो हम अनइंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहला चीज़, हमें अननेसेसरी ऐप्स जिसका भी हमें यूज नहीं है, चाहे उसे हमें रिमूव कर देना है अपने। तो पूरा आप ऐप अपना देख लें, जिसका भी यूज नहीं करते हैं उसे आप हटा दे देंगे। तो जिसका भी आप यूज नहीं करते हैं उसे आप अनइंस्टॉल कर दें। तो सबसे पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हम क्या करेंगे, अपने रन कमांड में जाएंगे। हम अपने विंडोज़ आर क्लिक करके रन कमांड में आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे temp। तो हमें क्या होगा, एक टेम्प फाइल खुल जाएगा इस तरह का। तो कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डिलीट मारेंगे। हमें परमानेंटली डिलीट कर देना है सारी चीज़ों को। शिफ्ट डिलीट से परमानेंट डिलीट होता है। अगर डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, फिर वहाँ से आप उसको जाके एम्प्टी करना होगा। दोबारा हम रन कमांड खोलेंगे, ठीक है। आप नोट करते जाएं। सबसे पहला टेम्प हो गया। दूसरा हम डालेंगे परसेंट टेम्प परसेंट। तो दूसरा हम डालेंगे परसेंट टेम्प परसेंट। उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा फ़ोल्डर खुल जाएगा। इसको भी हम कंट्रोल ऑल से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शिफ्ट डिलीट करेंगे। हमारा जितना भी अननेसेसरी है टेम्प फाइल से, ये सब रिमूव हो जाएगा परमानेंटली। अगर डिलीट मारेंगे तो फिर वही चीज़ हमें रिसाइकल बिन से हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो टेम्प फाइल्स है वो डिलीट हो जाएंगी, इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक रन कमांड में और बता दूं, हम डालेंगे यहाँ prefetch, PREFETCH। स्पेलिंग देख लें। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जितने भी आएंगे उन्हें हम क्या करेंगे, सिर्फ डिलीट मारेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। रन कमांड हमें यूज़ करना है टेम्पररी, परसेंट टेम्प और प्रीफेच। इन तीनों कमांड का यूज़ करके हमें अननेसेसरी टेम्पररी फाइल्स को डिलीट मार देनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आ गए हम तीसरा पे। तीसरा में हम आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, जैसे कि क्विक हिल्स। आप इंस्टॉल करके आप पूरे पीसी को स्कैन कर लें, जो भी वायरसेज होंगी वो सब रिमूव कर दीजिए। या फिर विंडोज़ का भी सिक्योरिटी आता है, तो उसे अपडेट रखें, तो वही आपका बहुत सारा चीज़ आपका वायरसेज। तो विंडोज सिक्योरिटी के आप अपडेट रखेंगे तो सिक्योरिटी से आपका वायरस हर रिमूव हो जाएगा, जिससे कि आपका पीसी अगर वायरस के कारण स्लो हुआ होगा तो वो आपका ठीक हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट रहा एंटीवायरस। चौथा पॉइंट है हमारा, दोबारा हम विंडोज़ रन खोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ms config।
देख रहे हैं दोस्तों, मैंने लिखा एमएस कॉन्फ़िग। एमएस कॉन्फ़िग को हम ओके करेंगे। हमारे सामने एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक विंडो खुल जाएगा, जिसमें कि आपको बूट दिखाई दे रहा है, सर्विसेज दिखाई दे रही है। यहाँ देख रहे हैं सर्विसेज में बहुत सारे आपका दिखाई देगा कि जो कि आप जब बूटिंग करते हैं, सिस्टम ऑन करते हैं, तो उस समय बहुत सारे जो है, तो दोस्तों हम विंडोज़ रन कमांड यूज़ करेंगे। रन कमांड यूज़ करने के बाद हम लिखेंगे एमएस कॉन्फ़िग, MSCONFIG, MSCONFIG, एमएस कॉन्फ़िग हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। हमारे सामने एक विंडो खुल जाएगा। विंडो खुलने के बाद हम जाएंगे स्टार्टअप में। स्टार्टअप के लिए हमें टास्क मैनेजर खोलना होगा। आपको सर्विसेज में भी स्टार्टअप मिल जाएगी, जैसे 7, 8 सब में, और 10, 11 में टास्क मैनेजर के अंदर स्टार्टअप रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टार्टअप पे आएंगे। टास्क मैनेजर के अंदर में देखिए स्टार्टअप ऐप्स है। ये क्या होती है कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, शटडाउन से जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के साथ ही ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो उस समय हमारा पीसी ऑन होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सबको डी जो भी इनेबल स्टेटस दिख रहा है, उसको यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक करके डिसेबल कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबको डिसेबल कर देना है। हमें ये नहीं चाहिए, खुलने के दौरान हमें ये नहीं चाहिए। जो भी इनेबल है आपका वो डिसेबल कर दें, सबको डिसेबल कर दें। लगभग आपको सबको डिसेबल करना है। जो आपको एकदम ज़रूरी है, नेसेसरी है, जैसे रियल टेक ऑडियो सर्विस, कुछ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है उसको छोड़कर बाकी सबको आपको क्या करना है, डिसेबल मार देना है। इससे क्या होगा कि आपका पीसी जो खुलेगा वो ओपन होने में बहुत कम टाइम में आपका ओपन हो जाएगा पीसी। तो ये चीज़ें हो गई। ये हो गया चौथा चीज़ आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर से हम आएँगे अपना एमएस कॉन्फ़िग में। विंडोज़ रन से हम एमएस कॉन्फ़िग खोलेंगे, तो स्टार्टअप का हमने सारा क्या किया, प्रोग्राम को डिसेबल कर दिया, जो कि स्टार्ट करने में हमें समय लगाता है। उसके बाद हम आएँगे जनरल में, बूट में। देखिए यहाँ बूट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। बूट के नीचे में यहाँ एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नंबर्स ऑफ प्रोसेसर हमारा एक ही यूज़ हो रहा है, ठीक है? जबकि अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कितना है, 12 है। और ये से हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि आपके पास भी हो सकता है। आपके पीसी के कोर के अनुसार आपके ये नंबर दिखा देंगे। ये कोर ऑफ प्रोसेसर का कोर होता है, तो ये कोर है, नंबर ऑफ कोर है प्रोसेसर का। तो ये नंबर ऑफ कोर हम देख रहे हैं कि मेरे पास 12 कोर प्रोसेसर है। तो जो 12 मेरे पास दिख रहा है, तो 12 इसमें है। आपका चा हो सकता है 4 दिखाई दे, आपका हो सकता है 2 दिखाई दे, आपका हो सकता है 8 दिखाई दे। तो हम इसको मैक्सिमम यहाँ चुन लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद एक एक्जी रीस्टार्ट का विंडो आ जाएगा। तो अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो इसका ये इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो जो आपका पीसी है पहले से थोड़ा आपका फ़ास्ट मूवमेंट हो जाएगा आपका। तो हम फिलहाल अभी विदाउट रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए कि इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके साथ-साथ हम क्या करेंगे कि आपका टास्क मैनेजर खोलेंगे। टास्क मैनेजर में हम यहाँ देखेंगे कि सीपीयू बहुत ज़्यादा कौन-सा यूज़ कर रहा है हमारा। उसके बाद हम मेमोरी देखेंगे कि मेमोरी हमारा क्या यूज़ कर रहा है। अगर मैं क्रोम है, एथी है, कोई आपको लग रहा है कि हाँ, हमें इसका यूज़ नहीं है, व्हाट्सएप का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, उसको हम बंद कर देंगे। एज रन हो रहा है, एज का हमें ज़रूरत नहीं है, हम एज नहीं चला रहे हैं, तो उसको हम बंद कर देंगे। जो अननेसेसरी प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, जो हमारे सीपीयू और मेमोरी को ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, पीसी स्लो होता है। अननेसेसरी जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, उन्हें हमें बंद कर देना है। हमें देखना है कि हाँ, हमारा जो ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ़ उसी चीज़ को चलाना है, बाकी सभी चीज़ों को लगभग बंद कर देना है। जैसे कि अब हमारा ये जो सीपीयू बहुत ज़्यादा यूज़ आ नहीं रहा है, हमारा जैसे ओवीएस स्टूडियो क्रोम ले रहा है। क्योंकि हम दोनों पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि हाँ, हमारा यही चीज़ यूज़ कर रहा है, बाकी अननेसेसरी जो चल रहा है जिसका हमें यूज़ नहीं है, उसको हमें क्लोज़ कर देना है। इसी तरह मेमोरी भी देख लेना, डिस्क भी देख लेना। तो इतनी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आई होप आपका पीसी पहले से बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। आपका पीसी की परफ़ॉर्मेंस या लैपटॉप की परफ़ॉर्मेंस बढ़ जाएगी। पहले से आपका पीसी या लैपटॉप जो भी होगा वो फ़ास्ट काम करने लगेगा। तो अगर ये जानकारी पसंद आई आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली